अब इस ड्रामे की स्टोरी उस वक्त बहुत ही ज्यादा कमाल की होती जा रही है। अनाबिया को ये बात पता चल चुकी है कि मरियम अवीस से मोहब्बत करती है, और यही वजह है कि अब वो हर वक्त अवीस के सामने मरियम को रेग्रेट करवाना चाहती है। वो हर मौका पर मरियम को परेशान करती है ताकि मरियम को भी अंदाजा हो जाए कि उसने किस गलत लड़की से पंगा ले लिया है। हालांकि मरियम ने कभी भी अनाबिया के बारे में कुछ गलत नहीं सोचा। वो कभी अनाबिया का बुरा नहीं चाहती, मगर अनाबिया जैसे लोगों का मसीला ही यही होता है कि वो ना खुद खुश रह सकते हैं और ना ही दूसरों को खुश देख सकते हैं। अनाबिया तो अपनी माँ को भी खुश नहीं देख सकती, फिर वो मरियम को खुश कैसे देख सकती है। इसीलिए वो हर मुमकिन कोशिश करती है कि अवीस के सामने मरियम को जलील करे। अवीस को भी अब अंदाजा हो चुका है कि अनाबिया कैसी लड़की है। वो मरियम को बार बार समझाता है कि उसे अनाबिया से दूर रहना चाहिए, मगर एक ही घर में रहते हुए अनाबिया और मरियम एक दूसरे से कैसे दूर रह सकती हैं। इसी वजह से अनाबिया को मरियम को परेशान करने के बार बार मौका मिलते रहते हैं, और वो कोई मौके हाथ से जाने नहीं देती। अब तो अनाबिया के पास ये मौका भी मौजूद है कि वो सारे घर वालों के सामने मरियम को जलील करे और ये साबित करे कि मरियम अवीस से शादी नहीं कर सकती क्योंकि अवीस मरियम को पसंद करता है। लेकिन हकीकत यह है कि अनाबिया खुद अवीस से शादी नहीं करना चाहती। मरियम तो सिर्फ एक बहाना है। दरअसल वो मरियम की आड़ में इस रिश्ते से इनकार करके शावीज के साथ रिश्ता जोड़ना चाहती है। अनाबिया ने तो किसी रिश्ते का भी लिहाज नहीं किया। उसने ये भी नहीं सोचा कि उसकी दोस्त नम्रा उस पर कितना भरोसा करती है। नम्रा तो शावीज से जड़े हर रिश्ते की बात अनाबिया से शेयर करती थी, और अनाबिया इसी के हक पर डाके डालने की कोशिश कर रही है। नम्रा अनाबिया के पास जाकर उसे खबरदार भी कर चुकी है कि शावीज उसका मंगीतर है और उसे उससे दूर रहना चाहिए, मगर अनाबिया ने हमेशा की तरह इस बात को मजाक में उड़ा दिया। इस बार भी उसने नम्रा की बात को संजीदगी से नहीं लिया और उसके मंगित्र पर काबिज होने का फैसला कर लिया। किसी हद तक वो अपनी चाल में कामयाब होती हुई भी नजर आ रही है। अब शावीज को भी यह एहसास होने लगा है कि उसने नम्रा से मंगनी करने में बहुत जल्दबाजी कर दी थी, क्योंकि अब उसे भी अनाबिया अच्छी लगने लगी है। और अनाबिया तो चाहती ही यही थी कि शावीज नम्रा के साथ अपना रिश्ता तोड़ दे ताकि वो आसानी से शावीज का हाथ थाम सके। राबिया जो हर वक्त दूसरों को परेशान करती है और दूसरों की जिंदगियों में जहर घोलती रहती है, अपनी दोस्त नम्रा को परेशान और शावीज को अपनी तरफ माइल देखकर बेहद खुश हो रही होती है। मगर वो ये नहीं जानती कि जो लोग दूसरों की जिंदगियों में जहर घोलते हैं और उन्हें जहन्नम बना देते हैं, वो खुद भी ज्यादा देर खुश नहीं रह सकते। अनाबिया जिसने हमेशा दूसरों को तकलीफ दी, इज़्ज़त दी और खास तौर पर मरियम को परेशान किया, वो खुद भी ज्यादा देर खुश नहीं रह पाएगी। अब ड्रामे की कहानी में असल ट्विस्ट इस वक्त आएगा जब शावीज नम्रा के साथ रिश्ते से इनकार कर देगा और उस सारे बिगाड़ का क्रेडिट अनाबिया को जाएगा जो इन दोनों का रिश्ता तोड़ने में कामयाब हो चुकी होगी। और फिर जब अनाबिया ये देखेगी कि अवीस ने उसके साथ रिश्ता तोड़कर मरियम के साथ रिश्ता जोड़ने का फैसला कर लिया है, तो वो एक बार फिर बीच में आ जाएगी। वो अपने बाप के पास जाकर कहेगी कि वो इसकी खुशी की खातिर अपनी फूफू के बेटे अवीस से शादी के लिए राजी है। शकील साहब हैरान होंगे कि जिस अनाबिया ने पहले खुद इनकार किया था, आज वो अचानक अवीस से शादी क्यों करना चाहती है। एक तरफ उसने शावीज की जिंदगी बर्बाद कर दी और दूसरी तरफ मरियम की जिंदगी तबाह करने पर तुली हुई है। मगर हकीकत में अनाबिया ने अपनी ही जिंदगी बर्बाद कर ली है, क्योंकि जो लोग हसद और नफरत की आग में जलते रहते हैं वो खुद कभी खुश नहीं रह सकते। अनाबिया ने तो अपनी दोस्त को भी नहीं बख्शा, अपनी मां को भी नहीं छोड़ा, तो फिर वो दूसरों को कैसे बख्श सकती है। इसकी जिंदगी का बस एक ही मकसद रह गया है, दूसरों को तकलीफ देना, दूसरों को परेशान करना और खुद बैठकर तमाशा देखना। लेकिन हकीकत यह है कि एक दिन अनाबिया की अपनी जिंदगी भी तमाशा बन जाएगी। उसकी उन्हीं हरकतों की वजह से सब लोग उससे दूर होते चले जाएंगे और उससे नफरत करने लगेंगे। उसका बाप जो इस पर जान निछावर करता है और उसकी खुशी के लिए सब कुछ कर सकता है, बेटी के गम में घलते घलते इस दुनिया से रुखसत हो जाएगा। तब अनाबिया को एहसास होगा कि अपनों की क्या अहमियत होती है, और यह कि जिन लोगों से मोहब्बत की जाती है उन्हें अजियत नहीं दी जाती, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। अनाबिया के सारे रिश्ते एक एक करके उससे दूर हो जाएंगे। आपको इस ड्रामे की स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और आपको अनाबिया का किरदार कैसा लग रहा है, मरियम के किरदार के बारे में भी एक लाइन जरूर लिखें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बरवक्त पहुंचती रहे। अल्लाह हाफिज।